गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबार। आदमी जो है सोचता है बारंबार। कहते हैं महात्मा बुद्ध के जमाने की वेश्या थी। वह वेश्या सुन रखी थी जो भी महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं वो उन्हीं का हो जाता है। वेश्या डरती थी। एक बार एक रास्ते से गुजर रही थी, बुढ़िया हो गई थी। सुना कि इस रास्ते से महात्मा बुद्ध आने वाले थे, और जैसे ही महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे और देख ली, तुरंत बुढ़िया मर गई। वह वेश्या मर गई। तो गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबार। क्या बार बार सोचते हैं? इसे अवसर बड़ा सुहाना है। जाग करके आइए उसी पर कुछ सदगुरु कबीर साहब की मौलिक ग्रंथि चौक साखी नंबर 26 पर विचार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 5 तत्व ले याद गिनना, सो तन ले काहि ले देना। कर्म ही केवस जीव कहत है, कर्म ही को जीव देना। 5 तत्व ले यातन गिनना। यह मानव शरीर की रचना कैसे हुई है? 5 तत्व से। जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, रेत की आवश्यकता पड़ती है, ईटा, सीमेंट, लोहा, गिट्टी, पानी। तब कहीं जाकर के इस मकान का निर्माण होता है। तब हम उसको मकान कहते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर का निर्माण किससे हुआ? मिट्टी, पानी, आग, हवा। और 5वां आकाश कहते हैं। लेकिन आकाश तो पोल है जिसमें कोई क्रिया नहीं। जिसमें क्रिया ना हो वह द्रव्य कैसे? तो यहां 5 तत्व ले यातन गिनना। 5 तत्वों को लेकर के इस मानव शरीर की रचना हुई है। यह शरीर की रचना क्यों हुई? यह शरीर की रचना कर्माध्यासवश, जो भी हमने शुभ अशुभ कर्म किया उसी के फलस्वरूप यह शरीर हमको मिला है।
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व ले आतन किन्ना, 100 तन ले काहि ले दीन्हा। इसे किस कर्म प्रपंच में झोंक दिया कहते हैं, काहि ले दीन्हा, कहां झोंक दिया। शरीर की रचना बारंबार कर्म प्रपंचों में लगकर उसी का अध्यास बनता है। हम शुभ अशुभ रात दिन कर्म करते रहते हैं और वही कर्म संचित हो जाता है। कर्म जो है 4 प्रकार का होता है। संचित, क्रियामान, संचित क्रियामान प्रारब्ध। तो जो है क्रियामान कर्म, जो अभी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी, वह क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्म ही संचित होता है, इकट्ठा होता है। जिस प्रकार से मोबाइल में मेमोरी होता है, मेमोरी में ऐड हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य के पास भी ऐसी शक्ति है जो यादगारी हमेशा बनी रहती है। संचित और प्रारब्ध, उसी का फल सामने आता है। शुभ अशुभ जैसा किए, उसी के फलस्वरूप मानव का शरीर मिला हुआ है। लेकिन हमने कर्म प्रपंचों में झोंक दिया, विचार नहीं करते हैं, लुभा जाते हैं। जिस प्रकार से सुग्गा पक्षी लाल लाल फूलों को देख करके लुभा जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का मन बारंबार इस लाल फूल की भांति संसार के भोगों में हमारा मन बारंबार जाता है और पुनः पुनः ठगाता रहता है। पलटू साहब ने कहा है, देखत जग सोना लगे, देखत जग सोना लगे, सकल जग कांच है। अरे हां पलटू, जीवन का ये झूठ तो मरना साच है। जीवन क्या है? जीवन झूठ तो है। कितने दृश्य आए, कितने दृश्य गए, आज कहां? कुछ भी नहीं है आज। सब परिवर्तन, सब परिवर्तन, सब परिवर्तन। संसार ही परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन से संसार में हम पकड़ना चाहते हैं दुनिया को। अंत में ठगा जाएंगे। बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। बार बार ठगाने से गप्पू नाथ बने रहेंगे। एक बार ठगावे 52 वीर कहाए, बार बार ठगाए गप्पू नाथ कहावे। तो 100 तन ले काहि ले दीन्हा। इस शरीर को कर्म प्रपंचों में हम झोंक देते हैं, समझ नहीं पाते।
कर्मों का फल बड़ा न्यारा है। कहते हैं कि भीष्म पितामह जब महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में जब अर्जुन बाणों की शैया पर सुला देते हैं तो कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, आज मुझे ये फल कैसे मिल रहा है। मैं कई जन्मों की यादगारी है मुझे, लेकिन मैंने ऐसा कहीं कर्म नहीं किया केशव, लेकिन फल कैसे मिल रहा है। तब कृष्ण ने बताया था, तुम जो है एक सर्प को मारकर एक कटीली झाड़ में फेंक दिए थे, जिंदा को, और वही तड़प तड़प करके मर गया। उसी का फल तुमको आज मिल रहा है। तो कर्मों का बंधन बड़ा ही सूक्ष्म होता है। कर्मों का जाल। तो सदगुरु कहते हैं, सो तनले काहिली दिन्हा, उसके प्रति समर्पित हो जाता है। आप संसार को आप देख लीजिए, संसार में लोग संसार के प्रति कितना समर्पित होता है। दुनिया जान देती है जहां कुछ नहीं मिलता। सदगुरु रविदास साहब अपने शब्दों में अक्सर कहा करते थे, दुनिया वही जान देती है जहां कुछ नहीं मिलता। कर्म ही के वश जीव कहत है, कर्म ही के वश जीव जो है कर्मों के वश भटकता है। ये पंडित लोग बताते हैं, पोथी पत्राधारी हैं, और बारंबार कर्मों में कर्मकांडों में उलझाते हैं। इधर तो कहते हैं कर्मों के वशीभूत होकर बारंबार भटकना होता है, और बारंबार कर्मकांडों में उलझाते रहते हैं। कर्मकांड बाहर बताते रहते हैं, भीतर तक कभी प्रवेश होता ही नहीं, बाहरी आल बाल में उलझा देते हैं। बाहरी आल बाल में जो उलझेंगे तो आत्मबोध कब होगा, आत्मचिंतन कब होगा। बाहरी क्रियाकांड, शांति का संबंध बाहरी क्रियाकांड से नहीं है, कल्याण का संबंध बाहरी क्रियाकांड से नहीं है। दुख भीतर है, बाहर से समाधान चाहता है। बाहर से समाधान कैसे मिलेगा? बाहर से समाधान मिल नहीं सकता। महात्मा बुद्ध के जमाने में, उस समय के जो तत्कालिक राजा थे, वह निवेदन करते हैं, भगवान मैं आप ही को ढूंढ रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें क्यों ढूंढ रहे थे? उसने कहा, भगवान पंडित लोग कहते हैं तुम्हारे पिताजी की आत्मा शांत हो गई, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए, तुम्हारे पिताजी की आत्मा भटक रही है, कुछ पूजा कराना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के शांति मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा,
ठीक है, तुम एक काम करना, सुबह 5 बजे इसी तालाब के किनारे आकर के मिलो और साथ में 2 हंडी ले आना। एक हंडी कंकड़ से भरा हो और एक हंडी घी से भरा हो, और कपड़े से मुंह ढक देना और साथ में एक डंडा ले आना। चले गए। वो तो राजा था। राजा एक आदेश में जो कहे यूं से यूं हो जाता है। राजा का आदेश 5 बजे के पहले पहले पहुंच गए, सामान लेकर के राजा के साथ अपने दल बल के सही। और महात्मा बुद्ध पहले से आ गए थे। आए, दोनों हंडी जल में प्रवाह करने के लिए कहे, प्रवाहित करने के लिए। दोनों का मुख खोल दिया गया, कपड़े हटा दिए गए। अब कहेंगी दोनों हंडी को पीटो। जल में प्रवाहित किए, दोनों हंडी को पीटा गया। एक हंडी घी से भरा हुआ था, एक कंकड़ से भरा हुआ था। कहा कि कंकड़ वाला जो खड़ा है उसको पीटो। पीटा गया। पीटा तो कंकड़ नीचे चला गया। बुद्ध ने कहा, इस तालाब के किनारे बैठकर कोई पूजा करे, कोई पाठ करे, मंत्र जाप करे, तर्पण करे और मंत्र के बल पर चाहे कि वह जो नीचे गया है कंकड़ वो ऊपर आ जाए। क्या संभव है? उसने कहा यह तो संभव ही नहीं किसी भी रूप में। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो घी का घड़ा है इसको भी पीटो। उसको भी पीटा गया तो घी जो है तैरने लग गया। फिर कहा, अच्छा ये बताओ, ये जो घी तैर रहा है, तालाब के किनारे बैठकर पूजा किया जाए, पाठ किया जाए, मंत्र का जाप किया जाए और इसके बदले में बोला जाए जो घी तैर रहा है वह अंदर चला जाए, क्या हो सकता? उसने कहा राजा, उसने कहा भगवान, ये तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार से तुम्हारे पिताजी यदि पुण्य कर्म किया होगा तो पाप में बदल नहीं सकता, दुख उसको मिल नहीं सकता है। और यदि पाप किया कर्म होगा, पाप किया होगा, तुम्हारे पूजा पाठ और तर्पण करने से कोई पुण्य में बदलने वाला नहीं है। इसे सदगुरु कबीर साहब की बात याद आती है, आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिठाई दो कैसे, जो युग कोटि से राय, गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन हा, जो सीता रघुनाथ व्याय फल एक सीत ने की। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्नों का विश्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हुए फूटा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहें कबीर करता की बात की कर्म की बात है। कर्म की बात नारी है, उसे मिटाया नहीं जा सकता बिना भोग के। तो कर्म ही केवल जीव का हत है। संसार के जो गुरु लोग हैं अधिकांश फंसाने वाले,
संसार से वही व्यक्ति तार सकता है जो स्वयं तरा हो। जो स्वयं दुखी है, दुनिया को कोई सुखी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कर्म के वश जीव का हक है। लोग जो है फंसाना चाहते हैं। एक जगह कहा गया है जो लोग वेद पढ़ता है वह जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो लोग कल्याण चाहते हैं वह जो है शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और गीता पढ़ते हैं। अंत में कहा गया जो खेती करते हैं और जो खेती भी नहीं करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। यहां कर्मों पर जोर है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कर्म ही केवल जीव का हत है, कर्म ही कोई जीव दिन ना। हम ऐसा काम करें, ऐसा कर्म करें निष्काम कर्म यदि आप करते हैं कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, भीतर जो बैठा परमात्मा है उसको जब आप जान जाएंगे और जान करके बंधन को समझकर बंधन को खोलने का काम करेंगे, कर्मकांडों से बचकर आत्मज्ञान की ओर, स्वरूप ज्ञान की ओर। लोग कहते हैं परमात्मा से अलग, जो आत्मा ही परमात्मा है कहता है, लोग उसको नास्तिक कहते हैं। नई सोच को लोग नास्तिक का उदाहरण देते हैं। सदगुरु कबीर बाहर नहीं मानते, भीतर मानते, इसलिए लोग क्या कहते हैं? नास्तिक। वह जो है दूसरे को गाली देता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है, जो आत्मा को नहीं मानता वो सबसे बड़ा नास्तिक। भीतर जो बैठा है आत्मा ही परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान तो जो है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कर्म ही को जीव कहत, कर्मों के वश जीव है। कर्म बंधनों से पार हो गया वही तो शिव है।
इसे हम छुड़ाने का काम करें, बंधे ना। कर्म ही को जीव दिन ना। कुछ फंसा रहता है, दूसरे को फंसाता रहता है। विवेक चक्षु उसकी जगती नहीं है। जगाना है प्रज्ञा को, प्रज्ञा शक्ति को जगाना है भीतर, उलझना नहीं है कर्मकांडों में। कर्मकांड से आज तक कोई भगवान नहीं बना। किसी ने आज तक मूर्ति पूजा करके भगवान नहीं बना है। कर्मों से महानता की ओर हमको चलना होगा। कर्मों के वशीभूत होकर के जीव कहलाता है। कर्म जो है ऊंचा हो जाए वही शिवत्व को प्राप्त कर सकता है, उसके अंदर उद्घाटित हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 5 तत्व ले आ तन किन्ना, यह शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है, सो तन ले काहि ले देना। इसको तूने किसमें झोंक दिया? प्रपंचों में। कर्म ही के वश जीव कहत है, कर्म ही को जीव दिन्हा। इससे पार कर्म करे और रहे कर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। कर्म करते हुए भी निष्काम कर्म करके हम जो है आत्म शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कर्म बंधनों से यदि बचना है तो बंधनों में बांधने वाले उपदेशक के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। जो आत्मशोधन करता है, आत्मविचार करता है, जो हमें कल्याण को प्रेरित करता है, उत्तिष्ठत् जागृत प्रभ्रान, उठो जागो, गुरु की शरण में जाओ, अध्यात्म बोध प्राप्त करो, तभी जो है जीवन का कल्याण हो सकता है, जीवन का कल्याण हो सकता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए भजन, तत्पश्चात फिर
बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरी, गया अवसर न फिर तेरी, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, न पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरी, गया अवसर न फिर तेरी, ये हरगिज हाथ आएगा। ये हरगिज हाथ आएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर। अब आए यम जकड़ गर्दन, अब आए यम जकड़ गर्दन, पकड़ कर धर दबाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में, दीवाना बन के दुनिया में, समय अनमोल खोता है। कुटुंब परिवार सुत सोई, सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सब सोई, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। गया अवसर न फिर तेरी, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। तुझे तो घर से जंगल में, तुझे तो घर से जंगल में, तेरा ही खुद ब खुद बेटा। तुझे तो घर से जंगल में, तेरा ही खुद ब खुद बेटा। सुला के लकड़ियों के ढेर, सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरी, गया अवसर न फिर तेरी, ये हरगिज हाथ आएगा। कहें कबीर समुझाई, तू कहना मान ले भाई। कहें कबीर समुझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई, वृथा सारी गंवाएगा।
नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गवाएगा। गया सर न फिर तेरी ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरी ये हरगिज हाथ आएगा। ये हरगिज हाथ आएगा। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब का मौलिक बीजक बीजक साखी नंबर 26वां और एक भजन। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पर हमारे शुभ कर्म ही, अच्छे कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और आत्म शांति की ओर, आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। 10 मिनट ध्यान करना चाहिए तो ध्यान कर सकते हैं। 10 मिनट का समय है। ध्यान में प्रविष्ट हों। समय का सदुपयोग।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, नाशी हूँ। इसका बोध हर समय जागृत बना रहे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब।